हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एसबीआई के लिए अपने अब बोल सकते हैं सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया एक और यहाँ से सरप्राइज आ चुका है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। प्रीवियस जो एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट था अभी तक उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, उससे पहले उन्होंने दोबारा से यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो एक थोड़ी सी अगर अपने बात करें, अभी मैं आपको डिटेल्ड फॉर्म में नोटिफिकेशन थोड़ा बताऊंगा उसमें क्या 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 है, क्या पैटर्न है, क्या सारी बातें अपने करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जो अभी जो एनवायरनमेंट बन चुका है वो एक टाइप से अपने बोल सकते हैं कि एक खिचड़ी सी बन गई है। मतलब एग्जाम सारे ऐसे मिक्स से हो गए हैं, तो ये एक है ना अपने लिए प्लस पॉइंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टेट बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी स्टूडेंट्स के माइंड में, और वहाँ से जो स्टूडेंट अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, माइंड की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चल गया, वो यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएगा। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन में बात करते हैं, ये जो बातें हैं किस तरीके से मतलब आपके लिए इजी है, या ये थोड़ा सा आपका जो सिलेक्शन लेना यहाँ पे टफ बन गया है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव है, ये सारी बातें अपने साथ साथ करेंगे। उसके साथ में एक बार नोटिफिकेशन को अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में एक बार डेट्स वगैरह अपने देखें तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आपका 24/6/2025 से 14/7/2025 24 जून से लेकर 14 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप पोस्ट देखो तो 541 टोटल पोस्ट है। ठीक है, और पिछली जो रिक्रूटमेंट था जो अभी रिसेंटली था उसमें जो पोस्ट थी वो आपकी थी 600, मतलब थोड़ी सी पोस्ट यहाँ पे क्या डाउन हुई है। अब बैक टू बैक 3-4 महीने के गैप में अगर आप ऐसे मतलब रिक्रूटमेंट कराओगे तो पोस्ट तो देखो डाउन होगी, ये पॉइंट है। लेकिन ये कोई एक अपने बोल सकते हैं कि जिस तरीके से खास करके बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे हो सकता है कि अप्लाई ना करें। क्यों? क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचा, जैसे प्री के एग्जाम में मतलब 1.5-1 महीने का मुश्किल से टाइम बचा है। तो फ्रेशर्स की अगर अपने बात करें तो फ्रेशर्स की तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर सारी चीज़ों को कनेक्ट करना इतनी मतलब इतना ईजी नहीं है। उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट जो आईपीएस पीओ आरआरबी वगैरह की, जो क्योंकि अब की बार जो सिस्टम हुआ है, पहले आरआरबी मतलब एक्सपेक्टेड था, बच्चे आरआरबी का वेट कर रहे थे, इतने कैलेंडर चेंज करके आईपीएस पीओ क्लर्क को पहले कर दिया, अब एसबीआई को बीच में डाल दिया। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है, उसी स्टेट का अपने को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे। जो अपने बात करें कंपटीशन की फॉर्म में थोड़ा लो कंपटीशन यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डेट वगैरह है तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 24/6 से 14/7 तक रहेगा आपका पेमेंट, 14 तक ही रहेगी आपकी। और प्री का एग्जाम मेन जो आपका जुलाई या अगस्त में होगा, जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त में फर्स्ट वीक में यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। उसके बाद है मेन का एग्जाम, मेंस के एग्जाम की बात करें सितंबर में अपना मेंस का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में अपना इंटरव्यू कहाँ पे है, फाइनल रिजल्ट नवंबर दिसंबर में 2025 में, नवंबर दिसंबर में क्या हो जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इसी साल में फिर से दोबारा से अपना रिजल्ट आ जाए, नवंबर दिसंबर में आकर हो सकता है कि इस साल में 2 बार एसबीआई पीओ की यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी। मतलब बहुत ही शानदार सीन क्रिएट हुआ है। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते, सब अनएक्सपेक्टेड है। इसका मतलब पॉइंट जो यहाँ पे बनता है, कॉलेज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग बाद में जुलाई अगस्त, ठीक है, ये तो अलग से दे रखा है। यानी एक पॉइंट यहाँ पे बनता है कि आप अपनी स्टडी को बिल्कुल भी ब्रेक मत करो, लगे रहो, कभी कुछ भी आ सकता है। एक पॉजिटिव सिग्नल ये हो रहा है और आ रहा है यहाँ पे कि एसबीआई जे का जो रिक्रूटमेंट है वो भी जल्द आपको देखने को मिल सकता है, जो अपने लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में एज क्राइटेरिया अगर अपने देखें 21 से क्या रहेगा आपका 30। अगर यहाँ पे अपने देखें तो 1/4/2025 के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे देखा है 1 अप्रैल 2004 के बाद में 2 अप्रैल को भी कोई अगर पैदा हुआ है तो वो बंदा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, और 2 अप्रैल 1995 से पहले जो पैदा हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है, वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में ओबीसी में रिलैक्सेशन है 3 ईयर का, SC ST का रहेगा 5 ईयर्स का, जो हैंडीकेप वगैरह 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो 15 वगैरह, ये सारे रहेंगे अपने। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वगैरह 13, जनरल वाले 10 13, और यहाँ पे SC ST 15 ईयर्स का यहाँ पे रहता है। ठीक है, डिसेबिलिटी वालों का, एक्स सर्विसमैन वगैरह उनका 5 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एज क्राइटेरिया रहेगा। अब एज क्राइटेरिया ध्यान दे लेना यहाँ पे कैसे होता है,
कईयों को ये होता है कि सर यहाँ पे भी हमें 3 साल का, जैसे ओबीसी वाला 3 साल का मिलेगा क्या, यहाँ पे 3 साल का आपका जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन अपर एज में होता है, तो यहाँ पे 3 साल का यानी 92 पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एज का क्राइटेरिया होता है। उसके बाद में अपने बातें करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो होता ही अपना जो ग्रेजुएशन वाला, कोई परसेंटेज वगैरह नहीं है। पैटर्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो पैटर्न है, अपने पैटर्न को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये अपना प्री का पैटर्न आ गया है। प्री के पैटर्न में क्या है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। प्री में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। पॉइंट वही वापस से जो नया पैटर्न पिछली बार इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स रीजनिंग में 30 हो जाएगा। यहाँ पे सबके लिए 20 मिनट्स का क्या है, टाइम है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि एग्जाम का लेवल जो पिछले बार वाला है वो ही रहेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है तो उसके कारण लेवल भी आपका जैसे पहले वाला था वही लेवल रहेगा। उससे थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग वही लेवल रहेगा। और वो लेवल रहेगा तो ये आपका क्या है, पूरा वेरिएबल बेस्ड आएगा। यानी कुल मिलाकर जो प्योरली प्री की फॉर्म में तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो प्योरली प्री को फोकस करते हैं, जिस तरीके से करते थे आज तक, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाएगी आपकी, क्योंकि पूरा वेरिएबल बेस्ड रहेगा। स्पीड में तो आपको पता है ये 0 कर दिया यहाँ पे इन्होंने। ऐसे ही रीजनिंग में भी लेवल थोड़ा सा क्या रहता है, हाई रहता है। और खास करके जो वेटेज बढ़ा दिया गया है वो इंग्लिश का, ये पैटर्न बहुत शानदार है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं सेक्शनल कट ऑफ के चक्कर में, खास करके नॉर्थ इंडिया वाले, वो इंग्लिश को अवॉइड करते हैं। अब यहाँ इंग्लिश को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके 10 मार्क्स यहाँ पे क्या कर दिए उन्होंने, पहले जो हुआ करता था पैटर्न उससे 10 मार्क्स निकाल लिए और इंग्लिश को 10 मार्क्स का वेटेज से ज़्यादा दे दिया। आई बात समझे। तो यहाँ पे जो जिनके पास मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश नहीं है, तो वो बंदा यहाँ पे थोड़ा सा उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल बन जाएगा क्लियर करना। उसके बाद मेंस का देख लेते हैं एक बार अपने। मेंस में क्या रहेगा, मेंस में आपका रहेगा रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड है वो 40-60 मार्क्स का, डीआई मैथ वगैरह जो आपकी 30-60 मार्क्स, जीके वगैरह 60-60 मार्क्स, इंग्लिश यहाँ पे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स कर दिया। अब यहाँ पे ये कि प्री में किसी की इंग्लिश बहुत शानदार वाली है, तो अगर वो शानदार वाली इंग्लिश वाला अगर इंग्लिश के बेस पे मैथ रीजनिंग उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सिलेक्शन ले गया, तो उसको यहाँ पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश को डाउन कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर एक फिल्टर किया गया है। किस तरीके से, जैसे अपने बात करें इस तरीके से कुछ, तो ये वाला पार्ट काट दिया और ये वाला, यानी ये वाले भी गए ये वाले भी गए। बीच वाले बंदे जो तीनों सब्जेक्ट्स या सारे सब्जेक्ट्स में जो क्या है परफेक्ट है, वो वाला बंदा ही सिलेक्ट होगा, यानी रियल कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल को चेक किया जाए, डिस्क्रिप्टिव में ईमेल हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग वगैरह ये हो गई। ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा बाद में कि कैसे इनको करना है, इनके फॉर्मेट वगैरह आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो ये प्रॉपरली मैं सारा कुछ बता दूंगा आपको, कैसे ईमेल लिखना है, कैसे आपको रिपोर्ट्स। अब तो अपने पास एक बेस भी है, तो इस बार जो पूछा गया वो अपने पास बेस मिल जाए, तो प्रीवियस ईयर की फॉर्म में प्रीवियस पेपर में क्या क्या पूछा गया, किस तरीके में ईमेल वगैरह है मेमोरी बेस्ड फॉर्म में, वो अपने देख लेंगे। उसके हिसाब से अपने देख लेंगे इनको कैसे करना, इनका फॉर्मेट वगैरह मैं सारा का सारा बता दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। आप तो बस एग्जाम पे फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। तो इस बार अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। इतना ही था इसमें, जो मेन पॉइंट था सेक्शनल का देखना था। तो सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, यानी सेकंड पेपर में आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी। बहुत ही शानदार यहाँ पे पॉइंट है। तो ये तो था अपना कौन सा, यानी SBI PO के बारे में मोटा मोटा आइडिया, फॉर्म अप्लाई वगैरह। उसके बाद में आपके हैंड डिक्लेरेशन वगैरह, इसकी मैं PDF आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाकर यहाँ से देख लेना, थंब वगैरह वो सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएगी। मेन जो मेन पॉइंट था वो अपनों ने उन पे बात कर ली। अब जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कंपटीशन का। देखो कंपटीशन थोड़ा लो होने के चांसेस हैं, क्योंकि एकदम से बिना किसी हवाबाजी के एकदम से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका मतलब एक टाइप से तो पजल्ड कर दिया है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अप्लाई भी ना करें, यानी कन्फ्यूजिंग स्टेट में डाल दिया। अब आपको सिर्फ अपने माइंड पे काम करना है, आपको बस फोकस्ड रहना है, कोई अलग नहीं है। जो IBPS PO का पैटर्न है, पैटर्न तो देखो IPS PO का हो सकता है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो, लेकिन जो सिलेबस की फॉर्म में अगर अपने बात करें, सिलेबस की फॉर्म में बात करें, तो जो बैंकिंग का सिलेबस होता है, जैसे IPS PO का हो गया, RRB वगैरह, जिनकी भी अपने बात करें सिलेबस की फॉर्म में, तो वही सेम सिलेबस रहेगा बैंकिंग वाला। तो अलग से कुछ करने वाली बात है नहीं। तो आप बढ़िया मस्त तरीके से तैयारी करो, फॉर्म अप्लाई कर देना, चांसेस अच्छे हैं,
क्योंकि कन्फ्यूजिंग स्टेट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। उस कन्फ्यूजिंग स्टेट के कारण अपने को यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जैसे इसका एग्जाम है उसी के साथ अगस्त में आपको क्या IBPS PO का, फिर IBPS क्लरिकल का एग्जाम या फिर RRB का। एक और यहाँ पे लो कट ऑफ का पॉइंट मिलता है, वो होता है कि ज्यादातर हमेशा क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम होता है अपना RRB का एग्जाम। तो जो RRB का एग्जाम होता है उस पे स्टूडेंट्स का ज्यादा फोकस रहता है, और नॉर्थ इंडिया में खास करके यहाँ पे इंग्लिश को अवॉइड किया जाता है। RRB में प्री में मैथ्स रीजनिंग आती है, और मेंस में अपने बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करना होता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को अवॉइड करते हैं। तो जिन लोगों का टारगेट RRB पे रहता है उनका टारगेट RRB पे ही रहता है, वो अदर एग्जाम पे ध्यान नहीं देते जब तक RRB ना हो जाए। इस बार क्या हुआ, RRB बाद में चला गया, उससे पहले IPS वगैरह और SBI आ गया। तो उनका माइंड तो अभी RRB की गया, हमारा RRB खराब ना हो जाए, उन पे माइंड रहेगा। तो ये जो पेपर है अपने IPS वगैरह SBI वगैरह, ये अपने लिए एक टाइप से एक जो फील्ड है वो लूज फील्ड यहाँ पे अपने बोल सकते हैं, बेनिफिशियल फील्ड बोल सकते हैं। उस पॉइंट पे ये काम करेगा तो अपने लिए यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। और सिलेक्शन लेना इतना टफ नहीं है। अपने बात करें हनुमानगढ़ ब्रांच की, आप सर्च करोगे गूगल मैप पे, छोटा सा मतलब हनुमानगढ़ है और वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं होते। उसी में अगर अपने बात करें तो पिछली वाली वैकेंसी जो बहुत कम वैकेंसीज थी उसमें सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे देखो तो आप आदिति चौधरी का, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह डाले हुए हैं, ये देखो आपको जूम करके दिखा देते हैं। तो ये इनके रोल नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ आदिति चौधरी का, 5वीं जॉब है इनकी। ऑलरेडी IPS PO में इनका हो रखा था, ठीक है, IPS क्लैरिकल में भी हो गया था, ग्रामीण बैंक में भी हो गया, SBI क्लर्क में भी हो गया, और इनका SBI PO में भी सिलेक्शन हो चुका है। 5th जॉब है इनकी, और बिल्कुल ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मतलब फर्स्ट बैच से ही इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये कर सकते हैं, इसका मतलब अपने कोई भी कर सकते हैं, कोई भी बंदा कर सकता है। वैकेंसीज बहुत कम वैकेंसीज थी, 600 के राउंड अपने बात करें 600 वैकेंसी थी, उसमें से इन्होंने सिलेक्शन लिया है। ऑल इंडिया लेवल पे बात करें, एक छोटे से शहर, छोटी सी सिटी हनुमानगढ़ से, ठीक है, तो आप भी आराम से ले सकते हो। उसके बाद में अगर कोई बच्चा इच्छुक है बैंक मतलब बैच ज्वाइन करना चाहता है, जो क्वालिटी कंटेंट चाहिए, जिसको कि भाई श्योर सिलेक्शन हो जाए हमारा, ऐसा कंटेंट मिल जाए, तो आप यहाँ पे अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और आपको पता है बैचेज यहाँ पे अपनी कोचिंग में लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि सेमी फैकल्टी हनुमानगढ़ में पढ़ाती है और सेमी फैकल्टी आपकी श्री गंगानगर में पढ़ाती है, तो लिमिटेड बैचेज होते हैं। तो बैच अपना स्टार्ट हो चुका है। ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रिजल्ट है वो इस साल का 2025 ओनली 25 का रिजल्ट है, जिसमें से आदित्य SBI PO, यहाँ पे SBI JE के अंदर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं सारे के सारे, उसके बाद में यहाँ पे ग्रामीण बैंक वगैरह वाले IPS वाले, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। सारी की सारी पासपोर्ट साइज फोटोज हैं, ठीक है। SBI के अंदर सारों के रोल नंबर दिए गए हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, RGBC का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख लेना। हर एक जो सिलेक्शन उसके साथ में रोल नंबर अटैच किया हुआ है, ताकि आप वेरीफाई कर सको, क्योंकि ये थोड़ा सा पंगा रहता है इन चीज़ों का। फेक फोटोज़ वगैरह बहुत यूज़ होती है, सेल्फी वाली फ़ोटोज़ बहुत यूज़ होती है, फेसबुक वगैरह से उठा लेते हैं, या फिर ऐसे सिलेक्शंस को दिखा दिया जाता है। तो हमने एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया है कि रोल नंबर को अटैच कर दो साथ में, ताकि बच्चों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिले और उनको मतलब एक टाइप से मतलब कोई उनको गुमराह ना कर पाए। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया इनिशिएटिव, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, वो चेक कर लेना, वो चलो बाद की बात है। लेकिन कंटेंट के बारे में पता करना हो तो आप गंगानगर में जाकर कोई जो अपने स्टूडेंट्स ऑलरेडी, क्योंकि किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले जो पहले पढ़े हुए पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे रिव्यू ले लो, या 1 2 3 महीने जिनको हो गए। तो स्टार्ट का 1 डेढ़ महीने का मसाला सबके पास होता है लपेटने वाला, तो बाद में पता लगता है रियल में बैच के लास्ट तक जाकर कि भाई वहाँ पे क्या करवाया गया था। तो आप किसी से पूछ लेना कंटेंट के बारे में, वो आपको बता देंगे। और वैसे भी मैं कंटेंट ऑलरेडी इससे पहले वाली जो वीडियो थी अपना, जहाँ पे मैं ये रिजल्ट वगैरह यहाँ पे शो किए थे, उस वीडियो में जाकर आप देखोगे नया बैच का अनाउंसमेंट किया था, वहाँ पे कंटेंट एक बार आप चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने कंटेंट का डेमो दिया था, तो वो चेक कर लेना, उस लेवल का कंटेंट करवाया जाता है। और अभी तक जो स्टूडेंट्स का रिव्यू और जो हमारा मानना है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम्स देकर आता हूँ, तो हर सब्जेक्ट का जो हमारा कंटेंट है, अगर मैं अपने कंटेंट के बारे में बोलूँ तो अगर हमारा कंटेंट 100% है, तो SBI PO मेंस में जो सबसे टफ माना जाता है उसमें 70% कंटेंट आएगा। इस लेवल पे कंटेंट करवाया जाता है। कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कंटेंट दे दिया गया, कंटेंट कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन कंटेंट को सोल्व कराना सबसे बड़ी बात है। तो क्लास में पूरा कंटेंट जो आपको पेपर दिए जाते हैं, बैक टू बैक पेपर होते हैं आपके, वीकली कंप्लीट पेपर होते हैं, जितने टॉपिक होंगे उनके पेपर होते हैं, उसके साथ में टॉपिक वाइज आपके जो टेस्ट होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, क्लास में सोल्व करवाया जाता है।
तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर है 7851815141। इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, यहाँ पे आप इंक्वायरी ले सकते हो। तो कुल मिला के क्लैरिटी मिल गई। तो पॉइंट ये है कि इस बार बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के पास, बैक टू बैक वापस से वैकेंसी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही शानदार पॉइंट, क्योंकि जैसे अभी जो सिनेरियो बना हुआ है एकदम से बैक टू बैक पेपर बिना कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन के एकदम से जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उस वे में बच्चे थोड़े कंफ्यूजिंग स्टेट में है, तो उसी पॉइंट का अपने को बेनिफिट मिल सकता है। आप अपने माइंड को स्टेबल रखोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो बने रहो, सारे एग्जाम्स फोड़ने हैं, बस आप अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क रखो, जैसे पेपर आएगा उसको फोड़ते चले जाएंगे। कोई भी पेपर जैसे SBI PO आ गया तो उसका कुछ अलग नहीं होता, बस थोड़ा सा लेवल अप होता है और कोई इश्यू नहीं होता। तो प्रॉपर एक ही सिलेबस है सारे बैंक्स का। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करना, क्योंकि चांसेस अच्छे हैं आपके इस बार, क्योंकि एक तो वैकेंसी डाउन है उसके चक्कर में थोड़ा स्टूडेंट्स अप्लाई कम करेंगे, ऊपर एकदम से कि भाई टाइम ही नहीं बचा क्यों 850 रुपये लगाएं, तो वो भी एक पॉइंट बनता है। तो आप अप्लाई करें, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, जिनको कॉन्फिडेंस है अपनी प्रिपरेशन पे, वो जरूर अप्लाई करें। तो ठीक है, फिर करते रहो तैयारी, प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करना, क्योंकि SBI जे भी हो सकता है बहुत जल्द आ जाए, बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।